भगवान श्री रमण महर्षि के साथ बिताए गए कुछ पल सूरी नागम्मा ने इस प्रकार बताया कि वह अत्यंत सादगी से भरे हुए थे। उन्होंने एक घटना कुछ इस प्रकार बताई। आपको धूल का प्रयोग करने में भी समर्थ होना चाहिए, जबकि उसी समय संपूर्ण ब्रह्मांड को मात्र धूल मानकर त्यागने करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ऊर्जामय शब्द थे जो भगवान ने उपदेश स्वरूप श्री विश्वनाथ शास्त्री को दिए। वे उस समय आश्रम के रसोई में भगवान के साथ सब्जियां बना रहे थे। अरविंद बोस बेंगलोर से कुछ कीमती पेंसिल लाए थे। उन्हें भगवान को भेंट किया। भगवान ने उनसे कुशल क्षेम पूछा, फिर वह अपने मकान में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान ने पेंसिलों का बारीकी से निरीक्षण किया, उससे लिखा, पेंसिल का स्तर अच्छा होने पर उसकी प्रशंसा की। उसे सहायक कृष्णा स्वामी को देते हुए कहा, इन्हें सावधानी पूर्वक रखना। हमारी स्वयं की पेंसिलें कहीं होंगी, उसे हमें खोज कर दीजिए। कृष्णा स्वामी ने लकड़ी का बक्सा खोला, उसमें पेंसिलों को रखा और एक पेंसिल खोजकर भगवान को दी। उसका निरीक्षण करने के बाद भगवान ने कहा, यह तो देवराज मुदलियार का दिया हुआ है। हमारी स्वयं की पेंसिलें वहीं कहीं होगी, हमें उसे दीजिए तथा उसे सुरक्षापूर्वक रख दीजिए। कृष्ण स्वामी ने सभी जगह खोज की, किंतु वह नहीं मिली। भगवान ने उन्हें फिर खोजने के लिए कहा। देवराज मुदलियार उस समय वहीं थे। बोले, भगवान क्यों चिंता करते हैं, क्या ये सभी पेंसिलें आपकी नहीं हैं? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है। आपने एक दिया, बॉस दूसरी ले आए। यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे तो उन्हें यहाँ से कोई और ले जा सकता है। आप जानते हैं कि स्वामी जन सामान्य की संपत्ति है। यदि आपकी पेंसिलें खो जाती हैं तो आपको दुख होगा। आप इसे ले आए, इस पर पैसा खर्च किया और मुझे दिया। यदि यह हमारी स्वयं की पेंसिलें हैं तो हमें चिंता नहीं कि वह कहाँ जाती हैं, किंतु जहाँ तक दूसरों का संबंध है, हम भेंट देने वालों के प्रति उत्तरदायी हैं। कुछ समय पूर्व इसी प्रकार की एक दूसरी घटना घटी। एक धनंजय व्यक्ति ने एक चांदी की कटोरी एवं चम्मच भेंट करते हुए स्वामी जी से कहा, भगवान आप जब कभी द्रव भोजन लें, कृपया इसका प्रयोग करें। भगवान ने उसका निरीक्षण किया और सहायक के हाथ में दे दिया। सहायक उसे वहीं कक्ष में रख रहे थे। भगवान ने आपत्ति करते हुए कहा कि क्यों, वहाँ क्यों, इन्हें इसे ऑफिस में रखने दें। एक भक्त ने कहा कि ये चीज़ें भगवान के प्रयोग के लिए दी गई हैं, क्या नहीं? भगवान ने कहा, हाँ, किंतु ये चीज़ें अमीरों द्वारा प्रयोग की जाती हैं, वे हमारे किस काम आ सकती हैं? ऐसा कहते हुए भगवान ने सहायक से कहा, देखो, कल से हम स्वयं के कप प्रयोग करेंगे, उन्हें बाहर निकालो। एक भक्त ने पूछा, ये कप कैसे हैं भगवान? ओ, वे कप नारियल की खोपरे के बने हैं, वे हमारे कप एवं चम्मच हैं। यदि हम उनका प्रयोग करते हैं तो हमारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा। इन चांदी की चीज़ों को सावधानी से रख दीजिए। एक भक्त ने पूछा कि क्या चांदी के समान भगवान के नहीं हैं? भगवान ने हंसते हुए कहा, हाँ वे हैं, किंतु हमें बताइए कि हमारे लिए ये सब आडंबर किस लिए? वे महंगे हैं, हमारे लापरवाह होने पर उन्हें कोई चोरी कर सकता है, इसलिए उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। क्या स्वामी का यही काम है? यही नहीं, यदि कोई उन्हें मांगता है तो क्या इनकार किया जा सकता है? नहीं, कहना संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने सामान को भेज दिया। लगभग उसी समय एक भक्त चांदी की मुंह वाली एक सुंदर छड़ी ले आया और उसे भगवान को पेश किया। उसे इधर उधर देखने के बाद भगवान ने टिप्पणी की कि अच्छा है, सुंदर है, कृपया इसे ध्यान से प्रयोग करें, यह हमारे प्रयोग के लिए नहीं है। भक्त ने कहा कि मैं यह सोचकर लाया था कि भगवान इसे प्रयोग करेंगे। भगवान ने कहा, चांदी के हाथ की यह सुंदर छड़ी केवल आप जैसे अधिकारी का प्रयोग को करना चाहिए, लेकिन मेरे पास स्वयं की छड़ी है, वह पर्याप्त है। यह कहते हुए भगवान ने वह छड़ी भक्त को वापस कर दी। सिद्धांतानुसार भगवान कोई भी महंगा सामान अपने काम में नहीं लाते थे। उनका जीवन देश के सबसे गरीब व्यक्ति का था। आवश्यकता के नाम पर लंगोट एवं तौलिया उनके कुल समान थे। सादगी का यह मिसाल कहीं और मिलना दुर्लभ था। उनकी आंतरिक सादगी तो वर्णन के परे है। हरि ओम तत्सत।